4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपने कभी किसी चोर को देखा है जिसकी बहुत सारी जेबें हों? अगर वो मौके पे पकड़ा जाता है तो वो फ्रंट की जो जेब है उसमें से निकाल के दिखा देता है कि साहब मैंने ये चीज़ चुराई है। लेकिन कभी कभी उसकी अंटी में भी कुछ लगा हुआ होता है। अंटी शब्द जानते हैं, ये नेफा, वो छुपा लेता है। लेकिन अगर सख्ती होती है तो फिर वो निकाल के देना पड़ता है। बिल्कुल यही हाल SBI का है। SBI से सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल मांगी थी, आपको याद होगा। मालूम है कि किन किन बागड़ बिल्लों ने कितने कितने पैसे दिए हैं और उनके नाम सबके उजागर कर दो। दिए, बताया कि साहब इन्होंने इतना पैसा दिया, इन्होंने इतना दिया। बाद में पता फिर चला, अरे यार ये जब पैसा दिया गया था तो इसको तो ये ठेका मिला था, इसको तो ये रियायत मिली थी। उसमें भी हेर फेर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाटा पेश किया दो बड़े लघु उद्योग तो नहीं कह सकता मैं, उद्योगों ने, दो बड़े सेठों का बहुत सारा पैसा छुपा लिया। अब निकल कर आई ये बात, दिखाता हूं आपको। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, पहले मैं उनकी बात सुना देता हूं आपको, तभी समझ में आएगी कि ये है क्या। वो लिखते हैं ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी बीजेपी को चंदे का खेल एक नए आयाम से जुड़ गया। क्या है वो आयाम? दरअसल सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक ने जो सूची दी है उसी में बड़ी गड़बड़ है। अब आपको वो चोर याद आ रहा होगा। कई जानकारियां छिपा दी गई हैं। पहले तो बता ही नहीं रहे थे, कह रहे साहब हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा टाइम लगेगा, हमारे लोग 10 से 5 काम करते हैं। इतने मोटे मोटे पेट हो रहे हैं बहुत सारे सरकारी लोगों के, मुंह में गुटखा दबाए बैठे हुए हैं और सुन नहीं रहे सामने कस्टमर की बात। चलिए, हमें बड़ा टाइम लगेगा साहब, हम तो वैसे भी नोटबंदी के थके हुए आदमी हैं। तो ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। खैर 30 जून तक का समय दे दीजिए। नहीं, अभी मिलेगा। तो क्या हुआ? लीजिए माई बाप, दे दी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में भी हेर फेर है। एक सुनिए मिसाल आपने, इनको नहीं कह रहा हूं मैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आगे सुनो खबर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक ने जो सूची दी है उसी में बड़ी गड़बड़ है, कई जानकारियां छिपाई गई हैं। मिसाल के लिए कोटक परिवार की इकाई, कोटक परिवार की एक इकाई है, उसका नाम है इन्फिना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। इन्फिना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। इस NBFC ने, ये छोटी कंपनी शॉर्ट करके बोल रहा है, कंपनी ने 2019 से 2022 के बीच कुल 1.3 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 1.3 बिलियन रुपए का चुनावी चंदा बीजेपी को दिया, यानी कि हमारे आपके पैसों में 760 करोड़ रुपया। कब? 19 से 22 के बीच में। मगर SBI की सूची में 350 करोड़ के चंदे की बात लिखी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ 350 करोड़ रुपए का चंदा शो किया, 760 को छुपा गए। 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के, अब सुनिए इसके पीछे की कहानी। 2018 में 19 से 20 में दिया था ना, एक साल पहले आ जाओ, उसके पीछे क्या कहानी थी। 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, नामंजूर कर दिया था, जिसमें प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए बैंक में उदय कोटक कंपनी कोटक अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहते थे। समझ गए? उदय ने RBI को सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया, रिजर्व बैंक इंडिया को। अब क्या हुआ? RBI ये मुकदमा जीत जाती, लेकिन उससे पहले खेला हो गया। उससे पहले ही उदय ने बॉन्ड यानी बीजेपी को चंदे में घूस देकर मामला अदालत से बाहर निपटा लिया। पहले निपट गया, वहां सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम खराब। RBI जीतते जीतते रुक गई है, यानी RBI को कोटक बैंक के आगे झुकना पड़ा। भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सिवा ये डील करना किसी की औकात में है? मतलब वाकई बात भी है ये। इस डील को आप इतने बड़े लोगों के अलावा संभव नहीं है कि कोई लोकल का मंत्री आकर बता दे। बदले में RBI को कोटक महिंद्रा बैंक को अभूतपूर्व रियायतें देनी पड़ी। कहां तो मुकदमा लड़ा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, अब रियायतें दे रहे हैं। इससे इन्फिना का मुनाफा, अब आया उसका मुनाफा माइनस से 100 गुना बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए के ऊपर जा पहुंचा। अब अगर SBI की सूची को सही माने तो 300 करोड़ की दलाली का मामला बनता है। जरा सोचें कि यह दलाली किसकी जेब में गई होगी। आज बीजेपी का जन्मदिन है।
इसका बस चले तो देश का हर टुकड़ा बेचकर अपनी झोली भर ले। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक पत्रकार कह रहे हैं। इस घूसखोर पार्टी और इसकी भ्रष्टाचारी संस्था के केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भ्रष्टाचार खत्म करने की फेंक रहे हैं। असल में इस व्यक्ति ने पैसे के लिए आरबीआई सहित देश की तमाम संस्थानों को दलाली और झूठ की दुकान बना दिया है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री उन्हीं के घर से निकली है। भक्तगण वो सूची देखें जो एसबीआई ने छिपाई थी। अब आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। 2019 और 2020 और 21-22 का टोटल धंधा आपके सामने है। 23 के 1310, 760 2020 में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज्ड खरीदे गए एज पर इनफिनाज डिस्क्लोजर। अब आप नीचे देख लीजिए, बता इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज एज पर एसबीआई। एसबीआई ने जो घोषित किया है वो कितना है? 350। देख लिया आपने। नेट प्रॉफिट -306, 513। ये टोटल कहानी है जनाब। अब आप ये बताइए, जब एसबीआई ही छुपा रहा है डाटा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्टर, तो अब ये बताइए आपको सही सूचना कौन देगा? गोदी मीडिया तो देगा नहीं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला निर्मला सीतारमन के जो हस्बैंड हैं उनके तो मान लो यार, मुस्लिम लीग का आदमी थोड़ी ना है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कई सारी सरकारों में काम कर चुका है। उसकी बात तो मानो कि उन्होंने कहा ये मोदी गेट है। इलेक्टोरल बॉन्ड गेट बता दिया उस आदमी ने, इस टाइप का शब्द इस्तेमाल किया। और लाखों करोड़ रुपए के आदान प्रदान हो गए। उसने घूस दी तथाकथित, वहाँ पे उसको मिल गया ठेका। पुल भाई, आप पुल बनाओ, दिए लो पैसा, आप जो है ब्रिज बनाओ, आप रोड बनाओ। क्या क्या खेल मच रहा है। और कह कर के आए थे पार्टी विद द डिफरेंस। हम ही हैं जो भ्रष्टाचार के जड़ों पर वार कर रहे हैं। हम इस सबसे हम क्या करेंगे? झोला उठा के चल देंगे। हम तो बड़े ईमानदार हैं, ये ईमानदार लोग हैं। ये छोड़ दीजिए, बात यह है कि चोर को चोर न मानने वाला भी चोर ही होता है। अंदाज़ा करो, धर्म की आड़ में ये नेता जो नेता से पंडित बन गए, साधु बन गए, मौलवी बन गए, इन लोगों ने अपने भक्तों को, अपने मुरीदीन को क्या क्या गच्चे दिए कि देखो हम सिर्फ देश के लिए आए हैं। आप और हमारा रिश्ता श्री राम जी से कनेक्टेड है, मज़ारों से कनेक्टेड है, मस्जिद से कनेक्टेड है। हम देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की हमारी परिकल्पना है, ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं। बस आप याद रखिए, आने वाला है श्री राम राज्य। आप एक काम करो, ठप्पा कहाँ लगता है? अब तो बटन दबता है, बटन दबा देना इलेक्ट्रॉनिक मशीन का। बाकी तो हमने सेट कर रखा जो भी है। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।